अब स्थिति यह है कि इस क्षेत्र के 88% इलाके पर इजराइल का कंट्रोल है और फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है सिर्फ 12% इलाके पर बचा है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं हमारे प्यारे से गोदी एंकर सुधीर चौधरी जी को। सुधीर चौधरी जी ने पिछले समय से रिपोर्टिंग की है इजराइल पैलेस्टाइन पर, और उसने कहा है कि आखिर जो पैलेस्टाइन है वो किसका है, यहूदियों का है या फिर मुसलमानों का है। तो चलिए आप खुद और हम भी देखते हैं इस प्यारे से सुधीर चौधरी जी गोदी एंकर को कि इसने क्या रिपोर्टिंग की है, और उसके बाद हम बात करेंगे। इन आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीनें छीन ली हैं, हड़प ली हैं। और बात तो सही है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल ने हड़प ली और अब फिलिस्तीन उस जमीन को वापस लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। लेकिन इन आंकड़ों से अलग एक और कहानी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं कि इतिहास जो है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है, इतिहास अपनी नजर से सब देखना चाहते हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि अपने हिसाब से हर कोई इतिहास देखना चाहता है, और इसने अपने हिसाब से इतिहास देखा है और ये अपना इतिहास बता रहा है इजराइल पैलेस्टाइन का। जो फिलिस्तीन है उसका इतिहास 1948 के बाद शुरू होता है, वो सिर्फ उतने पर बात करना चाहता है, 1947 के बाद। और इजराइल जो है वो उसका जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पहले शुरू होता है। अब किसका इतिहास सही है किसका गलत, ये आज देखना है। तो अब कुछ आंकड़े देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है, जबकि यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब यह पूरा क्षेत्र यहूदी धर्म के लोगों का हुआ करता था और इसे किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जूडा कहते थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आपने देखा कि सुधीर चौधरी जो गोदी एंकर हैं वो कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन था वो बहुत ही पिछले समय से, मतलब बहुत युग जो हो गए हैं, उस समय के इतिहास के अकॉर्डिंग जो पैलेस्टाइन है वो यहूदियों का ही है। ये जमीन जो असली है वो यहूदियों की ही है। लेकिन इसके बाद जो इसने जो बताया है वो आप लोग देखिए। इजराइल देश वर्ष 1948 में बना था, यानी इजराइल और भारत का निर्माण लगभग एक साथ हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमें आजादी मिली है 1947 में और इजराइल का भी गठन हुआ है 1948 में। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। ये क्या है? तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इजराइल तो 1948 में बना है। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तब यह पूरा क्षेत्र यहूदी धर्म के लोगों का हुआ करता था और इसे किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जूडा कहते थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। मतलब आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो पहले रिपोर्टिंग की है, जो एक पहले वीडियो बनाया वो पैलेस्टाइन के अगेंस्ट बनाया, और ये जो कह रहा है कि जो फिलिस्तीन की जमीन है वो यहूदियों की ही थी, जो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले के इतिहास के अकॉर्डिंग अगर इसको देखे तो। लेकिन इसके बाद फिर जो इसने एक वीडियो बनाया, एक रिपोर्टिंग की, उसमें ये बता रहा है कि हजारों सैकड़ों वर्ष पहले ये जमीन अरब के लोगों की थी, अरब के मुसलमानों की थी, और इस पे अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था, और जो इजराइल है वो गलत कर रहे हैं। तो अब समझ में कैसे आएगा और हकीकत कैसे समझ में आएगी कि आखिर इसकी हकीकत क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा सीधे सीधे तौर पर। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे गोदी एंकरों पर आप कभी भी विश्वास ना करें, ऐसी गोदी मीडिया के ऊपर भरोसा कभी मत करें। इससे दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं वो हिंदू मुस्लिम या एक दूसरे की जो धर्म के अकॉर्डिंग नफरत करेंगे, भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके ऐसे गोदी एंकरों को आप कभी भी मत देखें। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसम मंगलिया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।